हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुआ फॉल आउट सीरीज के पार्ट 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो सीरीज की शुरुआत हमें वर्ल्ड के खत्म होने के कुछ मिनट पहले से दिखाई जाती है, जहां हम एक मूवी स्टार कूपर हॉवर्ड को देख पाते हैं, जो किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी में सभी लोगों को एंटरटेन कर रहा है, वो भी काउबॉय बन। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही हम देख पाते हैं कि एक न्यूक्लियर हमला होता है, जिस हमले में वो अपनी बच्ची को लेकर वहां से निकलता तो है, लेकिन ये सीन कट होता है काफी सेंचुरीज आगे, जहाँ हम एक यंग लड़की लूसी को देख पाते हैं, जो अंडरग्राउंड एक सेफ्टी वॉल्ट में रह रही है, जो वॉल्ट नंबर 33 है। और हम देख पाते हैं कि उसके फादर, जो कि वॉल्ट के ओवरसीयर है, यानी कि वॉल्ट की देख रेख करने वाली या फिर हम लीडर कह सकते हैं, उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक लड़का चुना है, जो कि उनके नेबरिंग वॉल्ट का ही है, यानी कि वॉल्ट नंबर 32 का। लेकिन शादी होने के कुछ समय बाद ही लूसी को पता चलता है कि वो शख्स कोई वॉल्ट में रहने वाला इंसान नहीं बल्कि इंट्रूडर है, जिन्हें हम रेडर भी कह सकते हैं, जिन्हें लीड मोल्डेवर नाम की एक लेडी करती है। यानी कि वॉल्ट पर हमला हुआ है सरफेस पर रह रहे लोगों का, जिस फाइट के दौरान वॉल्ट के और साथ ही मोल्डेवर के भी काफी सारे लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन आखिरकार जीत मोल्डेवर की होती है, जहाँ जाने से पहले वो लूसी के डैड को किडनैप कर अपने साथ ले जाती है। और उन सभी के वहाँ से जाने के बाद लूसी और उसका भाई बचे हुए एल्डर की बातों को ना मानते हुए सरफेस पर जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन ये डिसीजन सिर्फ लूसी का होता है, क्योंकि उन लोगों ने लूसी के फादर को ढूंढने से मना कर दिया है, जिस कारण उसने उनके सेफ्टी वॉल्ट को छोड़ने का डिसाइड किया और उसकी मदद उसका भाई और उसका कजिन करते हैं, ताकि वो अपने डैड को वापस वॉल्ट में ला पाए। जिसके बाद ये स्टोरी मैक्सिमस नाम के एक लड़की की तरफ बढ़ती है, जो काफी एम्बिशियस मेंबर है, वो भी ब्रदरहुड का, यानी कि दी ब्रदरहुड स्टील का। पर फिलहाल वो काफी ही अपसेट है, क्योंकि उसकी फ्रेंड डेन को प्रमोट कर दिया गया है, जो अब एक स्क्वायर है, यानी कि वो एक ब्रदरहुड आर्म नाइट की साथी बनेगी। पर अनफॉर्चुनेटली किसी ने डेन से बदला लेने के लिए उसके शूज में ब्लेड रख दिए थे, जिस कारण मैक्सिमस से पूछताछ की जाती है और उस पर इल्जाम भी लगाया जाता है कि शायद उसने डेन की तरफ के मिलने पर ऐसा किया होगा। लेकिन मैक्सिमस उन सभी के सामने यही कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, जिस कारण डेन की जगह मैक्सिमस को उसकी पोजीशन मिल जाती है। और फिर मैक्सिमस और बाकी लोगों को उनका मिशन बताया जाता है, जिसमें उन्हें एक शख्स की तलाश करनी है, जिसके पास ब्रदरहुड के लिए काफी इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट है। जिसके बाद ये सीन 3 बाउंटी हंटर की तरफ बढ़ता है, जो तीनों एक शख्स की हेल्प लेना चाहते हैं, लेकिन वो शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि एक गॉल है। और ये गॉल कोई ऐसा वैसा गॉल नहीं बल्कि लेजेंडरी गॉल है, जिसे फिलहाल कफिन प्रिजन में रखा गया है। लेकिन उसके कामों की बात करें तो वो लगभग 200 सालों से खुद को जिंदा रखता आया है, जिसके साथ साथ गॉल अपनी जिंदगी ठीक बाउंटी हंटर की ही तरह लोगों को हंट करके जीता आ रहा है। लेकिन बात करें उस गॉल की सच्चाई की, तो वो गॉल और कोई नहीं बल्कि स्टार्ट में ही दिखाया गया कूपर है, जिसके फिलहाल नाक नहीं, और साथ ही उसे जैसे ही वो 3 बाउंटी हंटर एक शख्स की बाउंटी के बारे में बताते हैं, जिसमें उन्हें उसकी मदद चाहिए, तो कूपर जरा भी टाइम ना वेस्ट करते हुए उन तीनों बाउंटी हंटर को खत्म कर देता है और खुद ही उस बाउंटी की तलाश में आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद हमें फाइनली वो शख्स दिखाया जाता है जिस पर बाउंटी लगाई गई है, जिस शख्स का नाम विल्जिग है, और वो एक कॉन्क्लेव में काम करता था, पर उसे वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि उसके पेट डॉग पोची ने एक शख्स का कत्ल कर दिया था, वो भी उसे ही डिफेंड करते हुए, क्योंकि उस शख्स ने देख लिया था कि विल्जिग ने एक डॉग को छुपाकर अपने पास रखा हुआ है, जिसकी मदद से वो किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और उसने कोई चीज खुद में इंजेक्ट की हुई है, वो भी अपने सर के अंदर। जिसके बाद फिर से बड़े मैक्सिमस की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो अपनी इस नई पोजीशन से बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि उसका नाइट बिल्कुल भी अच्छा नहीं, जो उसके साथ दुर्व्यवहार साथ ही काफी अब्यूजिव भी है। जिस बीच उन लोगों का सामना एक रेडियो एक्टिव बेयर से हो जाता है, जिस कारण वो नाइट घायल हो जाता
जाता है और उसकी जिंदगी ना बचाने का मैक्सिमस डिसाइड करता है, जो देखने में हमें ज्यादा बुरा भी नहीं लगता। और उसके नाइट के खत्म होते ही मैक्सिमस अपने बचपन का सपना पूरा कर पाता है, वो भी उस नाइट आर्मर को पहनते हुए। और फिर हम लूसी को देख पाते हैं जो सरफेस पर तो आ पहुंची है, लेकिन यहाँ के लोगों और यहाँ की चीजों के बारे में उसे ज्यादा नॉलेज नहीं, जिस कारण रात के वक्त विल्जिक और उसका डॉग उसे एक खतरनाक कॉकरोच से बचाते हैं, जिसकी दूसरी सुबह वो एक शख्स से रास्ता पूछते हुए सिटी ऑफ फेरी की तरफ पहुंचती है, जहाँ लोगों को देख वो काफी ही शौक है, क्योंकि सरफेस पर रह रहे लोग वॉल्ट वालों से काफी ही चिढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वॉल्ट वालों ने उन्हें रहने की जगह और उनकी जैसी सुविधा नहीं दी। लेकिन उसी दौरान उसकी मुलाकात फिर से विल्जिक से होती है, जो एक लोकल शॉपकीपर के पास पहुंचा हुआ है, जो बार बार उसे घर जाने की एडवाइस देता रहता है। और लूसी उस लोकल शॉपकीपर के पास मॉलडेवर की इंक्वायरी करने के लिए पहुंची थी, जिसने पहले तो उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, पर उसी दौरान जैसे कि मैंने बताया ही कि उसकी मुलाकात विल्जिक से हो गई, जिसे वो लोकल शॉपकीपर लेडी मॉलडेवर तक पहुंचाने वाली थी। पर अफसोस विल्जिक का नाम वहां बैठे गॉल ने सुन लिया, यानी कि कूपर ने सुन लिया, जिस कारण वो उसके पैर को शूट कर देता है और उसे कैप्चर करने का ट्राई करता है, लेकिन उस लोकल लेडी के कहने पर काफी लोग उस पर हमला कर देते हैं, जिस बीच लूसी भी फंस चुकी है और उसे बचाते हुए मैक्सिमस आ पहुंचता है, जिस मौके का फायदा उठाते हुए, यानी कि जब मैक्सिमस और कूपर लड़ रहे होते हैं तो उस मौके का फायदा उठाते हुए वो शॉपकीपर लेडी विल्जिक के पैर में एक रोबोटिक फुट लगा देती है और लूसी से हेल्प मांगती है, उसे यही बताते हुए कि विल्जिक को मॉलडेवर के पास डिलीवर करना है, जहां वो अपने डैड का भी पता लगा सकती है और उसके पास ये सुनहरा मौका है, जिस कारण लूसी उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है। और हम देख पाते हैं कि फाइट के दौरान डेफिनेटली गॉल ही जीता है, जिस कारण मैक्सिमस उस सिचुएशन से निकल जाता है। बात करें विल्जिक के डॉग की, तो लड़ाई के बीच गॉल ने उसे स्टैब कर दिया था, पर उसे घायल हालत में देख वो उस पर एक मैजिकल मेडिसिन लगाता है, जिस कारण पैट की जिंदगी वापस लौट आती है। जिस सिनेरियो को देख हम ऐसा कह सकते हैं कि भले ही गॉल के पास नाक ना हो, पर उसके पास दिल जरूर है। और जैसा कि हमने देखा है कि विल्जिक को लेकर लूसी मॉलडेवर के पास निकली तो है, लेकिन रास्ते में उसे पता चलता है कि विल्जिक ने साइनाइड की पिल्स ले ली है, जिससे लूसी को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि भले ही विल्जिक की मौत हो जाएगी, पर उसे उसकी पूरी बॉडी मॉलडेवर के पास ले जानी नहीं पड़ेगी, बल्कि उसे उसके मरने के बाद उसकी बॉडी से उसका सर निकाल मॉलडेवर तक पहुंचाना है, क्योंकि मॉलडेवर को सिर्फ उसके सर में इंटरेस्ट है। जिसके बाद ये स्टोरी फ्लैशबैक की तरफ बढ़ती है, यानी कि कूपर के फ्लैशबैक की तरफ, वो भी वॉर के पहले की, जहां हम देख पाते हैं कि कूपर एक काफी फेमस एक्टर हुआ करता था और उस समय ही वॉल्ट टेक ने अपनी शुरुआत की थी, वो भी जायंट बंकर बनाने की। साथ ही उन लोगों ने कूपर को हायर किया ताकि वो उनके ब्रांड का फेस बन सके। वेल तो बड़े फिर से लूसी की तरफ, जिसने विल्जिक का सर खो दिया है, वो भी एक सी क्रिएचर के कारण, लेकिन उससे भी बुरा उसके साथ तब होता है जब गॉल उसे पकड़ लेता है, और जबकि उसे भी तलाश उसी के सर की थी, यानी कि विल्जिक के सर की, तो उसे पाने के लिए वो सी क्रिएचर को बुलाने का सोचता है, वो भी लूसी को उसका चारा बनाते हुए। पर अफसोस वो उसमें भी कामयाब नहीं होता, जिस कारण वो लूसी को हॉस्टेज कर लेता है और वेस्टलैंड पे ऐसे ही चलाता हुआ ले जाता है। जिसके बाद बड़ी वॉल्ट 33 की तरफ, तो वहाँ हम देख पाते हैं कि नॉर्म और चैट को उनकी करंट पोजीशन से निकाल दिया गया है। साथ ही काउंसिल के सभी मेंबर और रह रहे लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जिन लोगों ने, यानी कि जिन रेडर्स ने उन लोगों पर हमला किया था, उन्हें वो यहाँ के रहने लायक बनाएंगे ताकि उनकी आबादी बढ़ सके, जिसके हित में काफी लोग तो है, लेकिन हम देख पाते हैं कि लूसी का ब्रदर इस फैसले के खिलाफ होता है और उन रीडर्स को खत्म करने का, यानी उन्हें पनिश करने का सुझाव देता है, जिसके हित में काउंसिल नहीं होती। और फिर से बड़ी मैक्सिमस की तरफ, तो हम देख पाते हैं कि उसने ब्रदरहुड को ये बताया कि उसका स्क्वायर मर चुका है, यानी कि मैक्सिमस मर चुका है और नाइट अभी भी जिंदा है, जो कि एक झूठ है, जिस कारण ब्रदरहुड उसके लिए एक नया स्क्वायर भेजती है, जो और कोई नहीं बल्कि थेडस है, जो बेस पर उसे मारा करता था, वो भी अपने दोस्तों के साथ मिल। जिसके बाद वो लोग काफी सारा वक्त एक साथ गुजारते हैं और अचानक उनका सामना उसी सी क्रिएचर से होता है जिसने विल्जिक के सर को खा लिया था, और अब उसने उन दोनों पर भी हमला कर दिया है। और वो ऑलमोस्ट थेडस को जब स्वेलो करने ही वाला था, तो उसे बचाते हुए मैक्सिमस पहुंचता है, जिस कारण वो क्रिएचर वॉमिट कर देता है और एक्सीडेंटली उस वॉमिट के कारण विल्जिक का सर भी बाहर आ जाता है, जिसे वो दोनों अपने साथ ले निकलते हैं। साथ ही हम
हम देख पाते हैं कि लूसी गॉल से बच निकलने की कोशिश तो करती है पर उसमें असफल रहती है, जिस कारण गॉल उसकी एक फिंगर को कट कर देता है और दोनों फाइनली एक मार्केट आ पहुंचते हैं जहां गॉल लूसी को बेच देता है। और उस बिल्डिंग के अंदर जाते ही लूसी की मुलाकात एक रोबोट से होती है और साथ ही दो शख्स से जिन्होंने उसे खरीदा तो है लेकिन उसके ऑर्गन्स निकालने के लिए। जहां लूसी अकेली नहीं बल्कि उन लोगों ने काफी और लोगों को भी कैद रखा है जिसमें कुछ गॉल भी है। और जैसा कि हमने देखा ही कि लूसी काफी अच्छे से ट्रेंड है तो वो अपनी ट्रेनिंग का फायदा उठाते हुए उन दोनों शख्स और साथ ही रोबोट को रोकने में कामयाब होती है, साथ ही प्रिजनर्स को छुड़ाने में भी। पर साथ ही नोटिस कर पाती है कि उन लोगों ने अभी तक गॉल को नहीं छोड़ा, जिस कारण वो उन्हें फोर्स करती है और देख पाती है कि वो दोनों गॉल कूपर जैसे नहीं हैं बल्कि वो लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। साथ ही उन गॉल ने उन दोनों शख्स को भी खत्म कर दिया है, जिसके बाद लूसी उनका सामना कर उन्हें खत्म करती है और साथ ही कुछ वायल्स वहां से लेकर गॉल के पास पहुंच उसके पास रख वहां से दूर चली जाती है। और जब गॉल वायल्स को लेकर खुद की हेल्थ को थोड़ा ठीक करता है तो फिर से वो उसी बिल्डिंग में जा पहुंचता है और वहां वो देख पाता है कि काफी सारे वायल्स मौजूद हैं और साथ ही कुछ ड्रग्स भी, जिसे लेकर वो खुद को हेल्दी करता है और वहां बैठ खुद की ओल्ड मूवीज को एंजॉय करता है। जिसके बाद ये सीन मूव होता है फिर से वॉल की तरफ, जहाँ हम लूसी के ब्रदर और उसके कजिन को देख पाते हैं जो दोनों वॉल 32 के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। जहाँ पहुंचते ही वो दोनों काफी ही हैरान हैं क्योंकि वहाँ वो लोग देख पाते हैं कि रेडर ने यहाँ हमला नहीं किया था बल्कि रेडर के यहाँ पहुंचने से ही काफी साल पहले या फिर 2 साल पहले से ही ज्यादा वहाँ के लोग मर चुके हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वॉल 32 को देख ऐसा लग रहा है कि वहाँ के लोगों ने अपने माइंड को खोकर एक दूसरे को ही खत्म कर दिया है, जो सारी चीज उनके लिए काफी डिस्टर्बिंग थी। लेकिन उसी के साथ उन्हें एक और चीज पता चलती है कि किस तरह वो रेडर्स वॉल्ट के अंदर घुसे, वो भी उनकी मॉम्स के क्रेडेंशियल्स को इस्तेमाल करते हुए। यानी कि उन रेडर्स को किसी वॉल्ट के शख्स ने अंदर नहीं लिया बल्कि वो लोग बाहर से ही वॉल्ट को खोल अंदर आए थे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।